अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, आज इसी तरह हम एक्सरसाइज 4.2 का आज चंद एक पार्ट्स मज़ीद देखेंगे। तो इससे पहले जो है वो दो अदद पार्ट्स बड़े ट्रिकी थे, तो वो मैंने अलग अलग वीडियो बना के लगाई है, उनको ज़रा देख भी लीजिएगा और उनकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, वही प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स को यूज़ करके आपने साबित करना है उसका 8वां पार्ट। अब 8वें पार्ट में उसने डिटर्मिनेंट दिया हुआ है a प्लस टी ए बी बी प्लस टी बी सी प्लस टी, और आपने इसको प्रूव करना है टी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड आपके सामने लिख दी है। अब थोड़ा सा एक काम करूँगा कि याद है हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं हमने प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे ज़ीरो बनाया था, इसमें भी हम प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे ही ज़ीरो बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर भी आपको एक काम कर लेते हैं कि आपने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, चाहे ए का डिटर्मिनेंट हो चाहे उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हो, जवाब सेम आता है। तो आप इसका ट्रांसपोज ले लें। तो जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा ए प्लस टी ए, फिर बी बी प्लस टी बी, फिर सी प्लस टी सी। अब वेरी क्विकली आपने समझते जाना है क्योंकि आपने पहले दो काफ़ी सारे क्वेश्चन किए। अब हम एक काम करेंगे कि हमने ये वाला जो कॉलम है और ये वाला जो कॉलम है, ये दोनों कॉलम उठाकर आपने पहले कॉलम में ऐड कर देने हैं। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो आप देखें, ये और ये अगर इधर जाके ऐड होंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस टी बन जाएगा। ये और ये इधर जाके ऐड होंगे तो ये भी a प्लस बी प्लस सी प्लस टी बन जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे सी प्लस टी यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा। और इसी तरह ये दोनों जब इधर जाके ऐड होंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस टी बन जाएगा। तो पहले कॉलम में सारी एंट्रीज जो है ना वो a प्लस बी प्लस सी प्लस टी बन जाएंगी। तो अब आप अगर ऐड कर दें तो देखें ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस टी, ये भी बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस टी, ये भी बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस टी। दूसरा कॉलम एज इट इज़ बी प्लस टी बी और सी प्लस टी। अब आप ये कॉमन निकाल लें a प्लस बी प्लस सी प्लस टी, लिहाजा आप लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस टी कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। अब आप कॉलम 1 से ये कॉमन निकाल लें तो a प्लस बी प्लस सी प्लस टी, यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1, बी प्लस टी बी, सी प्लस टी सी। अब उसी तरीके से आप ये पहली रो लेंगे और पहली रो को इधर भी माइनस कर देंगे और पहली रो को इधर भी माइनस कर देंगे, उससे ये नीचे वाले दोनों 1 0 हो जाएंगे। तो लिहाजा आप यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट ऑपरेशंस कि रो 2 में से रो 1 को माइनस कर दें और रो 3 में से भी रो 1 को माइनस कर दें। अब ये ज़रा मैं नेक्स्ट पेज पे माइनस करता हूँ, देखिएगा। हाँ जी, अब देखिएगा यहाँ पर मैं माइनस करूँगा तो a प्लस बी प्लस सी प्लस टी ये एज इट इज़, पहली रो भी एज इट इज़ आएगी 1 बी सी। दूसरी रो में लिखा हुआ है 1, ये 1 आके नीचे माइनस हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है बी प्लस टी, ये नीचे आके बी माइनस हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ना पिछले पेज पे फिर एक गलती हो गई थी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सी प्लस टी जो है वो एंड पे लिखा हुआ है, मैंने गलती से यहाँ पे फिर सी प्लस टी लिख दिया है, सिर्फ सी है, सी माइनस सी। इसी तरह 1 माइनस 1 यहाँ पे लिखा हुआ है बी, तो ये बी माइनस बी हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सी प्लस टी, तो ये सी नीचे आके माइनस हो जाएगा। जब आप ये माइनस कर लेंगे तो आपके पास बनेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस टी 1 0 0, बी टी 0, सी 0 टी। तो ये बड़ा ही आसान था कि हमारी ये ट्रायंगुलर फॉर्म बन गई। ये देखें, आपके प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे नंबर ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ पर आप कह देंगे
ये कौन सी फॉर्म बन गई है? ये फॉर्म आपके पास बन गई है ट्राइएंगुलर फॉर्म। इसका हवाला ज़रूर देना होता है। अब चूंकि ये ट्राइंगुलर फॉर्म बन गई है तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालना है? हमने इन्हीं तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाई टी मल्टीप्लाई बाई टी, तो वो टी स्केयर आ जाएगा और वो हम शुरू में लिख लेंगे टी स्केयर ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, दैट इज़ योर राइट हैंड साइड। तो ये एक इजी क्वेश्चन था, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये है आपका 9th पार्ट। 9th पार्ट में उसने डिटरमिनेंट आपको दिया है a माइनस बी माइनस सी 2a 2b, b माइनस सी माइनस a 2b, 2c c माइनस a माइनस b, और आपने उसको प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब के इक्वल प्रूव करना है। इसमें भी हमने प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे ही ज़ीरो बनाने हैं क्योंकि हमारी प्रैक्टिस यही चल रही है। तो उसके लिए फिर यहाँ पर आप एक स्टेप कर लेंगे दोबारा से, जो पहले भी हम करते हैं कि हमें पता है a का डिटर्मिनेंट हो या A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हो, जवाब सेम आता है तो हम यहाँ पे इसका भी ट्रांसपोज ले लेंगे। a माइनस बी माइनस सी 2a 2b b माइनस सी माइनस a और 2c 2a 2c c माइनस a माइनस b। तो ये मैंने ट्रांसपोज, बल्कि यहाँ पर भी 2b है, ये मैंने ट्रांसपोज ले लिया है। ठीक है, पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दिया। अब हमने इसके बाद जो काम करना है वो ये है कि आपको ये वाला जो कॉलम नज़र आ रहा है और ये वाला जो कॉलम नज़र आ रहा है, ये दोनों कॉलम उठाकर आपने इसमें ऐड कर देने। ठीक हो गया? तो चलें वो मैं ऐड करके अब आपको दिखाता हूँ कि ऐड करके बनेगा क्या। वो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, तब देखिएगा। हाँ जी, अब देखें कि जो हमने ऑपरेशन डिसाइड किया है वो हमने क्या डिसाइड किया है कि हम कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करेंगे। तो चलें अब ऐड करके देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। पहला कॉलम है, उसमें लिखा हुआ है a माइनस बी माइनस सी, तो दूसरा कॉलम में है 2a, वो इधर आ जाएगा, फिर है 2c, वो भी इधर आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 2a, तो दूसरे दोनों कॉलम ला के आप इधर ऐड करेंगे, b माइनस सी माइनस a प्लस 2c। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 2a और 2b आ जाएगा प्लस c माइनस a माइनस b। अब आप दोनों कॉलम एज इट इज़ लिख दें, 2a b माइनस सी माइनस a 2b, यहाँ पे 2b है। इसी तरह 2c c माइनस a माइनस b। अब देखें जब ये ऐड करेंगे ना तो प्लस 2a, बल्कि हाँ यहाँ पे फिर मिस्टेक होगी, यहाँ पे देखें ये 2b था जिसने इधर आके ऐड होना था 2b। अब देखिए जब आप प्लस करेंगे a माइनस बी प्लस 2b b हो जाएगा, माइनस सी प्लस 2c c हो जाएगा, तो ये a प्लस बी प्लस सी बनेगा, ये भी a प्लस बी प्लस सी बनेगा, ये भी a प्लस बी प्लस सी बनेगा। अब ऐड करके चेक कर लें, जब आप ऐड करेंगे a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2a में से a क्या, a प्लस b और माइनस सी प्लस 2c प्लस c, 2a में से एक a गया a, 2b में से एक b गया b प्लस c, तो ये बन गए 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b। अब आप देखें आप कॉमन ले सकते हैं, तो अब आप लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी कॉमन, फ्रॉम कॉलम 1। अब आप कॉमन ले लें, a प्लस बी प्लस सी कॉमन, यहाँ पे 1 1 1 आ गया, 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b। अब ये भी बड़ा आसान होगा। उसी तरह आप ये पहले कॉलम को इसमें भी माइनस कर दें और इसमें भी माइनस कर दें, नीचे वाले दोनों 1 0 हो जाएंगे।
तो हम लिखेंगे रो 2 में से रो 1 को माइनस कर दें और रो 3 में से भी रो 1 को माइनस कर दें। अब आप जरा रो 1 को रो 2 और रो 3 में लाकर माइनस करें और फिर देखें क्या बनता है। a प्लस बी प्लस सी 1 2b 2c 1 माइनस 1 b माइनस सी माइनस a माइनस 2b 2c माइनस 2c 1 माइनस 1 2b माइनस 2b c माइनस a माइनस b माइनस 2c। अब आप ज़रा देख लें इसको, फिर मैं नेक्स्ट बोर्ड पे जाकर ये सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। अब मैंने आगे चलकर इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब आप पहली रो को दूसरी और तीसरी रो में से माइनस कर लेंगे तो आपके पास ये बचेगा 1 2b 2c 0 माइनस ए माइनस बी माइनस सी 0 0 0 माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ये भी आपकी ट्राइंगुलर फॉर्म बन चुकी है। तो चूंकि ये ट्राइंगुलर फॉर्म बन चुकी है तो आप इसका डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे? वेरी इजी, a प्लस बी प्लस सी प्लस टी, ओ सॉरी टी कहाँ से लिख दिया, a प्लस बी प्लस सी था, a प्लस बी प्लस सी, और ये दोनों सिर्फ मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे आपको। तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ये 2 मरतबा है। अब हम इधर ही अंदर ही अंदर पावर के माइनस को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास माइनस कॉमन आएगा तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। स्क्वायर की वजह से जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आ जाएगा। ये दोनों भी सेम है तो पावर z हो जाएंगी, a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब आ जाएगा। तो यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो ये भी आपका एक पार्ट सॉल्व हो गया। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, तो ये आपका 10वां पार्ट है। 10वें पार्ट में आप देखें डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है उसने y प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। आपने इसको ये प्रूव करना है, आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें भी हमने क्या करना है, हमने इसको भी जो है ना वो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे ही ज़ीरो बनाने हैं। तो उसके लिए फिर आप यही काम कर लें कि आप लिखें कि a डिटर्मिनेंट हो चाहे a ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट हो, जवाब बराबर होता है। इसका भी ट्रांसपोज ले लें। जब ट्रांसपोज लेंगे y प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये सिचुएशन बन जाएगी। अब आप एक काम करें, ये जो आपको दूसरा कॉलम नज़र आ रहा है, आप इस दूसरे कॉलम को पहले कॉलम में ऐड कर दें तो ये सारे क्या बन जाएंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सारी एंट्रीज पहले कॉलम की सेम हो जाएंगी। चले मैं अब ज़रा आगे जाके इनको ऐड करता हूँ। जी, जो हमने अब ऑपरेशन डिसाइड किया मैं वो लिखने जा रहा हूँ कि हम पहले कॉलम में दूसरे कॉलम को ऐड करेंगे, कॉलम 1 डैश। तो जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास ये जो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है ये क्या बन जाएगी, मैंने एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, यहाँ पे x वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एज इट इज़। तो आप देख सकते हैं पहले कॉलम में सारे के सारे आपके क्या बन गए हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, जो कि हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो आगे आप लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। अब आप कॉलम 1 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाल लें। x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आया, यहाँ पर रह गया 1 1 1 x वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब फिर वही रूटीन का काम, आपने ये जो पहली रो नज़र आ रही है आपने इधर भी माइनस कर देनी है और इधर भी माइनस कर देनी है ताकि ये दोनों ज़ीरो हो जाएं। तो नेक्स्ट ऑपरेशन हमने क्या डिसाइड किया, हमने डिसाइड किया कि रो 2 में से भी रो 1 को माइनस करेंगे और रो 3 में से भी रो 1 को माइनस करेंगे। अब ज़रा इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं।
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 1x एक्स स्केयर, ये 1 - 1 हो गया, ये y माइनस एक्स हो गया, ये वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर, 1 - 1 जेड माइनस एक्स, जेड स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो हमारे पास आ गया x प्लस वाई प्लस जेड, तो हमारे पास क्या आ गया, 1x एक्स स्केयर, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये y माइनस एक्स, और ये फार्मूला बन रहा है, इसको ओपन कर लें, y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, z माइनस एक्स, ये भी कोई फार्मूला बन रहा है, ओपन कर लें, z माइनस एक्स z प्लस एक्स। अब आप थोड़ा सा गौर करें, ये जो दूसरी रो है, इस रो से आपको नज़र आ रहा है कि y माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, और ये जो तीसरी रो है, इसमें से ये भी आपको नज़र आ रहा है कि z माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, तो हम कॉमन निकाल लेते हैं, y माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम कॉलम सॉरी रो 2 एंड z माइनस एक्स फ्रॉम रो 3। क्या हम रो 2 से y माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे और रो 3 में से z माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे। तो ज़रा देखते हैं कॉमन लेने के बाद आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा। ले जी, तो आप ज़रा देखिएगा कि जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या रह गया, x प्लस वाई प्लस जेड पहले ही था, एक हमने y माइनस एक्स कॉमन लिया है और एक हमने z माइनस एक्स कॉमन लिया है। तो पीछे जो हमारा डिटरमिनेंट बचा वो क्या बचा, 1x एक्स स्केयर, 0 यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास y प्लस एक्स 0 1 z प्लस एक्स। अब हम एक काम करेंगे कि हम इस रो को भी इस रो में से माइनस कर देंगे, ताकि ये 1 नीचे आकर जब इस 1 में माइनस होगा ये भी 0 हो जाएगा, तो ट्राइंगुलर फॉर्म बन जाएगी हमारी। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम रो 3 में से रो 2 को माइनस कर देते हैं। तो देखते हैं क्या बनता है, x प्लस वाई प्लस जेड, वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, 1x एक्स स्केयर 0 1 y प्लस एक्स, ये 0 माइनस 0 हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 हो जाएगा, और z प्लस एक्स में से ये ऊपर वाला आकर जब माइनस करेंगे माइनस वाई माइनस एक्स बनेगा। तो ये आ गया जी x प्लस वाई प्लस जेड, वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स 1 0 0 x 1 0, और एक्स स्केयर वाई प्लस एक्स, ये कैंसिल हो गया, z माइनस वाई। ये अब आपकी ट्राइंगुलर फॉर्म बन गई है। ये देखिए ये आ गया आपका प्रिंसिपल डायगोनल, नीचे 0। इट इज योर ट्राइंगुलर फॉर्म। तो अब हम इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, आपको पता है, x प्लस वाई प्लस जेड, वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो z माइनस वाई आएगा। अब जो आपने प्रूफ करना है, प्रूफ में सूरत हाल बेटे ये है कि आपके प्रूफ के अंदर x माइनस वाई आ रहा है, यहाँ पे y माइनस एक्स नहीं x माइनस वाई आ रहा है, और y माइनस जेड आ रहा है, तो ये दो डिफरेंट है। बाकी ये जो दरमियान वाला है z माइनस एक्स, ये ओके है। तो इनमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, ये प्रैक्टिस आपने पहले भी की। x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वाई प्लस एक्स, ये हम एंड पे ले जाएंगे। इसी तरह यहाँ इसमें से भी माइनस कॉमन ले लें तो माइनस जेड प्लस वाई हो जाएगा, और ये वाला हमने बिल्कुल एंड पे कर दिया है z माइनस एक्स। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस एक्स लिखा हुआ है, इनको अरेंज कर लें, पहले प्लस वाला फिर माइनस वाला, इधर भी y माइनस जेड और ये एज इट इज़ z माइनस एक्स, तो ये आपकी
राइट हैंड साइड आ गई। तो ये हमारे 3 पार्ट्स हो गए जी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब अगला फिर एक ट्रिकी पार्ट आ रहा है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।